कंटोनमेंट इलाके के मरीजों का सिविल अस्पताल में इलाज नहीं होने की वजह से दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वाकया आज उज्जैन के बेगम बाग इलाके का सामने आया। गौरतलब है कि बेगम बाग इलाका क्वारंटाइन किया गया है। वहाँ एक खातून को इस दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मरीज को जब उसके रिश्तेदार इलाज के लिए सरकारी अस्पताल चरक भवन लेकर आए तो यहाँ मौजूद डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। इस दौरान मरीज के रिश्तेदार परेशान होते रहे। काफ़ी देर बाद इस मौजू पर जब आला अफसरान से फ़ोन पर बात की तो मालूम हुआ कि कंटोनमेंट इलाके के मरीजों के लिए अलग से अस्पताल मुख्तस किया गया है, लिहाजा उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकेगा। NN न्यूज़ के नुमाइंदे ने इस वाक़े की पूरी मालूमात हासिल की और मुतासरा लोगों से भी बात की। पेश है अशरफ पठान की ये रिपोर्ट। बिरला हॉस्पिटल जाओ और मतलब करवा लो। आप अभी बिरला जा रहे हैं? जी अब बिरला जाएंगे। तो सरकारी हॉस्पिटल फ्री होता है तो फिर बिरला में आप जाएंगे तो किस तरह का आपको खर्चा? तो न्यूज आएगी मतलब वहाँ पैसे कोई नहीं लगेंगे आपके आश्वासन दे रहा कलेक्टर साहब की ओर से होंगे या आपको ऐसा आश्वासन दिया है? हाँ मतलब कलेक्टर साहब ने कहा कि पैसा हम भर देंगे। तो आपको आश्वासन दिया है कि पैसा जो सरकारी में जो नहीं लगता था, इस तरह बिरला में आप जाएंगे तो पैसा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। आपको आश्वासन दिया। बात हुई आपकी? हाँ मैंने बात करी, फोन लगा के बात। आपका पूरा नाम? निखत बानो। कहाँ रहते हैं आप? बेगम बाग कॉलोनी। आपके साथ कौन कौन लोग हैं? दादी और अम्मी। आप कब से आए थे यहाँ? हम सुबह 11 बजे के आए हुए हैं। पहले ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा था आपका? पहले ट्रीटमेंट मतलब उसमें ससुराल में था। भीम में राजस्थान भीम। मुस्लिम समाज तो मना करेगी। बिरला हॉस्पिटल का बोला ले जाने का। हाँ तो मैडम किसके आदेश से बोला आपने? बस चरक भवन में नहीं हो पा रहा है इसलिए बोला मैंने, क्योंकि बेगम बाग एरिया के रहने वाले हैं ना आप लोग। हाँ, तो बेगम बाग को क्यों नहीं ले रहा, ये वजह बता सकते हैं आप? कंटेनमेंट एरिया है इसलिए नहीं ले रहे। कंटेनमेंट एरिया से बिरला हॉस्पिटल को चिन्हित किया गया है। अच्छा, और बाकी दूसरे पेशेंट ले लेंगे आप? दूसरे पेशेंट मतलब? नहीं, और भी जैसा कि नागौरी मोहल्ले का एक पेशेंट नीचे से आके गया, उसको भी एडमिट नहीं करा। नागौरी मोहल्ला भी हो सकता है उसके कंटेनमेंट एरिया में आता हो, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया की लिस्ट तो बहुत लंबी होगी ना, 27-28 एरिया आ चुके हैं। ऐसा तो नहीं मैम कि मुस्लिमों को नहीं ले रहा, कुछ ऐसा मामला? नहीं भैया ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बताती हूँ कि जो 15 हॉस्पिटल है वो ग्रीन हॉस्पिटल चिन्हित किए गए हैं, वो कंटेनमेंट एरिया के लिए बिरला हॉस्पिटल चिन्हित किया गया है। और बिरला हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है, तो सिर्फ बिरला हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है वहाँ पर अवेलेबल, हर दिन अलग अलग डॉक्टर आता है वहाँ। लेडीज डॉक्टर्स भी आते हैं और सारे डॉक्टर्स आते हैं मैडम, लेकिन वहाँ पर यहाँ चरक भवन में फ्री और वहाँ पर पैसों में हो रहा है ना इलाज? देखिए अब इसके लिए तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी जो व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि वहाँ भी चरक भवन में भी डॉक्टर्स इतने थोड़ी ना है, जो व्यवस्था बनाई गई है उसको अपन को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि बिरला के अलावा किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोई नहीं लेगा। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। सुन के ही नहीं देगा, आपका नाम मुस्लिम हो या हिंदू हो उससे कोई लेना देना नहीं। कल का केस है, परसों का केस है, मल्होत्रा करके एक है, वो तो हिंदू है ना जी, लेकिन उसका डायलिसिस होना था। डायलिसिस आप कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको पता है? जी जी, लेकिन उसका डायलिसिस चैरिटेबल में नहीं हुआ, फिर मैंने उसकी दूसरी जगह व्यवस्था कर दी। ठीक है। तो डायलिसिस बिरला में भी नहीं होता है, प्रॉब्लम वो है, तो बिरला तो कुछ कर ही नहीं सकता डायलिसिस के केस में, तो फिर उसका हमने CHL में डायलिसिस करवाया। नहीं मैडम, इसमें क्या है कि जैसे जो पॉजिटिव परिवार के लोग हैं, अगर उनको ना लेते हुए बाकी लोगों को तो ना, ये आप गरीब लोग कैसे पहचाने पॉजिटिव कौन नेगेटिव? नहीं, आप देखिए ये शासन का आदेश है, शासन ने निश्चित किया है, शासन ने करा, शासन ने किया है, और आपने एक अनाउंसमेंट भी सुन रहे होंगे, एक अनाउंसमेंट हो रहा है कंटिन्यूअसली जी, जो कंटेनमेंट एरिया के लोग हैं वो बिरला हॉस्पिटल जाए। अच्छा हाँ जी जी, वो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। कोई मतलब आप अगर आप मान लीजिए हॉस्पिटल जाएंगे तो आप फालतू में भटकेंगे और आप परेशान होंगे, इसलिए मैंने कहा कि सीधा आप बिरला चले जाओ, कोई नहीं आएगा। नहीं जैसे जी जी मैडम, अगर गरीब परिवार जैसे अब हमारे पास पैसे नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, मतलब वही समस्या आ रही है ना मेन केस में। बहुत ज़्यादा नहीं लगता, नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। अरे वहाँ पर तो नॉर्मल के भी 12 से 15 हज़ार रुपये लग रहा है। इसके लिए तो मेरे
पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए तो आप कलेक्टर के उसमें बात करिए। ठीक है। और जी है उनसे बात करिए पैसे के लिए। मैं तो सिर्फ ये सॉल्यूशन कर सकती हूँ कि आपका कहीं हो नहीं रहा है तो मैं वो करवा दूँ। अच्छा। मेरे ये व्यवस्था है मेरे पास, कोई पेशेंट परेशान ना हो। अच्छा अच्छा। लेकिन मतलब राशि की व्यवस्था के लिए मेरे पास कोई प्रावधान नहीं है। बस मेरे लिए ये है कि कोई भी पेशेंट हो, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, हाँ। वो परेशान नहीं होना चाहिए।